उत्तर प्रदेश होमगार्ड जिसकी परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को होनी है, उनके लिए हम किरण पब्लिकेशन बुक के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और इस वीडियो में 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो 5वें प्रैक्टिस सेट को हम करने जा रहे हैं और सभी मित्रों को शेयर कर देना। जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं उन सभी साथियों को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। हमारे पास 15-16 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें प्रैक्टिस सेट की जानी चाहिए, जिससे कि हमारा समय बचेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उन्हें देखना चाहिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ए चेरापूंजी, बी माथेरान, तीसरा कलकत्ता और यहाँ पर चौथा चेन्नई। तो यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा जो होती है वो माथेरान में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? ए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। तो इसमें माफ़ कीजिए, इसमें गणराज्य जो है शब्द नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ए हैजा, बी क्षय रोग, सी एंथ्रेक्स और डी इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग जो है इन्फ्लुएंजा नहीं है, ये विषाणु द्वारा रोग है। इसका 4th आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं आगे 4 की तरफ। कह रहा है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वां संविधान संशोधन, 62वां, 63वां, 64वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश और डी सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? ए वैन किंग्सले, बी मृणाल सेन, सी रिचर्ड एटनबारो और सी सत्यजीत रे। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 रिचर्ड एटनबारो, माफ़ कीजिए बारो। अगला कीजिए 7वां प्रश्न कह रहा है, GST का पूरा नाम क्या है? ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स या ग्रोथ एंड सेल टैक्स। तो राइट आंसर होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। GST अप्रत्यक्ष कर है और GST जो आता है वो किस अनुच्छेद में आता है ये आप कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सोन नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ए सतपुड़ा, अरावली, अमरकंटक या नीलगिरी की पहाड़ी। राइट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ये आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न 9वां कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टीबिया, रेडियस, फीमर, अल्ना। राइट आंसर होगा फीमर, जो जांग में होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अल्फा कार्ड डैश के 2 आवेशित आयन होते हैं? ए बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम। तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हीलियम। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संप्रवर्धन से संबंधित है? ए 31B, 43B, 43A, 31A। राइट आंसर होगा 43B। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, राजा टोडरमल निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ दिया गया है,
ऑप्शन ए दे रहा है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो तोडरमल जो थे वो राजस्व मंत्री थे अकबर के दरबार के। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ए स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तो ए पालोस बंदरगाह, कालीकट, मैरिया या बहामा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पालोस बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ध्वनि की गति में डैश में सबसे तेज होगी। लोहे की पट्टी, पानी, पहाड़ी की चोटी या निर्वात। तो सर्वाधिक होगी लोहे की पट्टी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ई मेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ए HTTP, IP, SMTP या PPP। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कह रहा है गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। ए ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, दमनकारी नील बागान व्यवस्थाओं के खिलाफ, लगान व्यवस्था के खिलाफ, और यहाँ पर फोर्थ कह रहा है मिल श्रमिक के दमन के विरोध में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नील बागान के खिलाफ। यहाँ पर नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही थी, इसीलिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण 1917 में बिहार में। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया। ए लाहौर, बी साबरमती, कराची, अमृतसर। राइट आंसर होगा साबरमती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है। ब्रिज, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केट। राइट आंसर होगा बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर आगे 19-20 चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। मटर, सरसों, गुड़हल या धतूरा। राइट आंसर होगा मटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी क्या थी। ए आगरा, काशी, लखनऊ, मथुरा। तो इसका राइट आंसर होगा मथुरा। और पहली थी जो कि कुषाण वंश के तो कनिष्क जो थे उनकी जो पहली जो थी वो पुरुषोत्तमपुर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 कह रहा है टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ए शुक्र, शनि, प्लूटो या नेपच्यून। तो टाइटन जो है शनि का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम या चौथा नियम। तो जड़त्व का नियम जो होता है यहाँ पर गति का पहला नियम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न कह रहा है कि मानस टाइगर रिजर्व राज्य किस राज्य में है। केरल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, असम में। तो मानस जो है असम में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण किसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। कॉलेरा, सिफिलिस, एंथ्रेक्स या क्षय रोग। तो यहाँ पर लैंगिक से होने वाला सिफिलिस है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए 9.5, 10.4, 7.4, 8.7। राइट आंसर होगा 7.4 जो कि क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। अल अदरीज, इरेटोस्थनीज, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, कार्नरेटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन 28वां कह रहा है कि महर्षि दधिच का आश्रम कहाँ है। चित्रकूट, नैमिषारण्य, काशी, प्रयाग। राइट आंसर होगा नैमिषारण्य, सीतापुर। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। अगला क्वेश्चन 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से
कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, मेयो, रिपन। राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन 30वां, किराए के निम्नलिखित में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? व्यापार, सहकारी समितियां, साहूकार, मित्र या रिश्तेदार। राइट आंसर होगा सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन, किराए के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे में कौन सा वर्ड होगा यहाँ पर, वर्ड या रंग, कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? बैगनी, नीला, लाल या पीला। राइट आंसर होगा कब प्रकीर्णन करता है? लाल। सर्वाधिक करता है बैगनी। अगला क्वेश्चन, C14 का आधा जीवन लगभग कितना वर्ष होता है? 4700, 5700, 5000, 4500। राइट आंसर 57। अगला, किराए के निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, विस्कोमीटर या स्टेलेगमोमेनोमीटर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि मानव में कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? ए बी, ओ बी। राइट आंसर होगा यहाँ पर ओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही, चंबल, साबरमती, नर्मदा। राइट आंसर होगा गांधी सागर जो बांध है चंबल नदी पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है? निजी, सार्वजनिक, मिश्रित, असंगठित। राइट आंसर होगा सार्वजनिक, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 20, 14, 18। राइट आंसर होगा 20। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर के नाना साहेब का वफादार सेनापति कौन था? लियाकत अली, अमर सिंह, बख्त खान या तात्या टोपे। राइट आंसर होगा तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन कह रहा खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? उत्पादक द्वारा, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। राइट आंसर होगा उत्पादक। तो आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का कर रहे हो और इसीलिए आप लोग को यहाँ पर प्रश्न का स्तर दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और सभी को शेयर करें जिससे कि और मित्रों को यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। और क्वेश्चन 100 हैं इसीलिए थोड़ा स्पीड बनी रहेगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, लाइक करो वीडियो को। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? बादल, धुआं, दूध या कोहरा। राइट आंसर होगा दूध। क्वेश्चन नंबर अगला, रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ए पूर्वांचल, ब्रज, बुंदेलखंड या रुहेलखंड। राइट आंसर होगा ब्रज क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ए हरमन वॉन्डी, थॉमस गोल्ड, जॉर्ज लेमेत्री या एलन सुंडेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट सहलंग बंध को जल द्वारा घटित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो यहाँ पर फोर्थ आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क और कपाली तंत्रिका द्वारा, मेरुरज्जु व मेरु तंत्रिका द्वारा, मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा या कपाली या मेरुरज्जु तंत्रिका द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन 47 कह रहा है निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तारकुंडे,
थुंगन, दिनेश गोस्वामी या इंद्रजीत गुप्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? तो यहाँ पर कैथोड किरणें जो बनी होती हैं, राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन, काल वैसाखी चलती है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन 50वां, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से असमान, आनुवांशिक रूप से समान, रिकॉम्बिनेंट और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 50 प्रश्न हो गए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से करो, जिससे कि आप लोगों को नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और सबको शेयर भी करें, ठीक है। जितने भी मित्र हैं उन सबको शेयर करें। समय कम है तो प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए आप लोगों को, इसीलिए आप इसी बात को ध्यान में रखते ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया कह रहा है, असहयोग आंदोलन को वापस करने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक या सी आर दास। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में, जिसमें अध्यक्ष थे सी आर दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा को के नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म, नीला, लाल या संध्या ग्रह। तो यहाँ जीवाश्म ग्रह कहते हैं चंद्रमा को। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, डायटम। राइट आंसर होगा मोनेरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की? भारतीय सेना, रेलवे, बैंक या भारतीय पोस्ट। मेरी सहेली योजना भारतीय रेलवे ने, ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तत्वबोधिनी का संपादन किसने किया? गुलाब शंकर, हरिश्चंद्र, मुंशीलाल या जुगल किशोर। राइट आंसर होगा गुलाब शंकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस पर भारत का राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या 2 फरवरी। राइट आंसर होगा 12 जनवरी। और 15 जनवरी को थल सेना और 2 फरवरी को वेटलैंड डे दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतुओं में उगाते नवंबर से अप्रैल कहलाती हैं? रबी, खरीफ, जलीय। इनमें से कोई नहीं, तो वह रबी फसल कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन 58, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सेलेनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। राइट आंसर होगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? साक्षरता, चरित्र निर्माण, ज्ञानार्जन, किताबी ज्ञान। राइट आंसर होगा चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर आगे 60वां कह रहा है ब्लू मून क्या है? पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, 4 पूर्ण चंद्र ग्रहों का क्रम, 1 माह में 2 पूर्णिमाओं में से दूसरी पूर्णिमा पृथ्वी के सबसे निकट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 माह में 2 पूर्णिमाओं में से दूसरी पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी, वाराणसी, जालौन या ग्वालियर। राइट आंसर होगा यहाँ पर वाराणसी में। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है? 10वीं, 9वीं, 8वीं, 12वीं। राइट आंसर होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में दल बदल है। अगला क्वेश्चन 64 कह रहा है निम्नलिखित में ऐसे कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान। तो इसका सदस्य रूस नहीं है,
बाकी ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है और भारत भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चंस कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? CH4, CO2, H2S और H2। राइट आंसर ए ऑप्शन CH2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित हैं? खगोल विज्ञान, वित्त, साहित्य या बैंकिंग? राइट आंसर होगा साहित्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी को व्यापक तरीके से साफ करने और संरक्षित करने के लिए नमामि गंगे योजना कब वर्ष प्रारंभ की? तो 14, 15, 16 या 17? राइट आंसर 2014। अगला क्वेश्चन वनस्पति तेलों में साधारण होता है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ है? कोलंबिया, भारत, नेपाल, स्विट्जरलैंड? राइट आंसर भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा? राइट आंसर होगा केरल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंजाब के एक भारतीय देशभक्त कौन थे जिन्होंने लंदन में जाकर जनरल रेजिनाल्ड टायर को गोली मारकर हत्या कर दी? ऑप्शन ए भगत सिंह, शाह नवाज, सरदार उधम सिंह, मोहन सिंह? राइट आंसर होगा सरदार उधम सिंह, जिन्होंने जनरल डायर की जगह माइकल डायर की हत्या की थी और 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर के बदल लिया था जलियांवाला हत्याकांड का। ठीक है। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ ये कमेंट में आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर अगला 72वां लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? तो लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से? राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। और ग्रीन हाउस गैस की संख्या होती है 6। क्वेश्चन नंबर 74 टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? एसिटिक, सिट्रिक, टार्ट्रिक या ऑक्सैलिक? राइट आंसर होगा ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्सैलिक। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी ये ऑप्शन इसमें कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है काठी, लावड़ी, जात्रा या गरबा? राइट आंसर होगा लावड़ी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो, जिससे कि नई वीडियो आपके पास पहुंचे। और मित्रों को शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दो, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आपके लिए ये बहुत मेहनत से PDF तैयार होती है, तो इतना तो कर ही सकते हो। शेयर करें सभी को, चैनल को सब्सक्राइब करें। 76वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घटक कहा जाता है? केंद्र, गोल्जी कॉय या माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक, तो यहाँ 2 ऑप्शन नहीं दिए गए, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 कह रहा है कि बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है कॉल सेंगन, बिल गेट्स, मेशन ग्रीन या डैन कार्नेगी? राइट आंसर होगा बिल गेट्स। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? अमीबा, फफूंद, नोस्टॉक या यहाँ पर दिया गया है डी में कुस्कुटा या अमरवील? तो राइट आंसर होगा कुस्कुटा, अमरवील। अगला क्वेश्चन 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगणित नहीं है? अंडा, दलपुंज, अंडाशय या युग्मनज? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन 79 का ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं 10वां, माफ कीजिए 80वां। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? R.K. नारायण, सरोजिनी नायडू, B.M. कॉल, विजय तेंदुलकर? राइट आंसर होगा R.K. नारायण। अगला क्वेश्चन पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है नीति आयोग, योजना मंडल, योजना विभाग या नीति कमीशन? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एस आर दास, एन वी रमन्ना, हीरालाल जे कार्निया, पतंजलि शास्त्री। राइट आंसर होगा हीरालाल जे कार्निया, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहे हो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भाग 1, 2, 3, 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको भारतीय परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? विक्रम साराभाई, जेसी बोस, होमी जे भाभा या एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर होगा यहाँ पर कुछ थर्ड, होमी जे भाभा। अगला क्वेश्चन 85वां कह रहा है कि निम्न में से किस युक्त में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? सतलज, रावी, चेनाब या सिंधु। राइट आंसर होगा चेनाब नदी पर, और कहाँ बनाया है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन 87 उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? इलाहाबाद, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ। तो प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महानतम फुटबॉल खिलाड़ी पेले का संबंध है बेल्जियम, अर्जेंटीना, ब्राजील या जर्मनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ब्राजील। अगला क्वेश्चन एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है कंट्रोल एच, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस या कंट्रोल ओ। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 वाला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, देवरिया, गोरखपुर या चंदौली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बलिया, और पश्चिमी जिला जो है वो ऑप्शन में आप बताओगे कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शकुंतला देवी, सरोजिनी नायडू, अनीता बी जॉर्ज या सुचेता कृपलानी। राइट आंसर होगा सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और आप बताओगे भारत की पहली महिला राज्यपाल। अगला क्वेश्चन 92 वाला कह रहा है कि 92 वाला प्रश्न कह रहा है पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीब को कम करने में सफलता प्राप्त की वह है। तो यहाँ 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। 93 कह रहा है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन नाभिक, आर्गन नाभिक या दो ऑप्शन और थे। तो यहाँ राइट आंसर होगा हीलियम नाभिक। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? हीलियम नाभिक। ठीक है, लिख लेना है हीलियम नाभिक। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का मुख्य स्रोत क्या था? हीलियम नाभिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो यहाँ दिया गया उनको कलाक्रम में लगाओ। तो दांडी मार्च कब चला था? तो यहाँ पर 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। तो इस और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में। तो इस तरह से आप लगाओगे कलाक्रम में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही कर लेना। आगे अगला क्वेश्चन, सोनालिका कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादक वाली किस्म है? गेहूं, धान, मक्का या जई। राइट आंसर होगा गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि सरकारी आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए। बी कह राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का पुनर्वलोकन करने में।
न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को जांचने को, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के संबंधों का पुनर्वलोकन करने में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं मुंबरक, कड़ावर्त, कर्णपल्लव या कर्णपट्ट। राइट आंसर होगा कर्णपल्लम। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 8 मार्च या 25 जनवरी। राइट आंसर होगा 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रूस में ड्यूमा क्या है? संसद, चर्च, शाही महल, खेल का मैदान। राइट आंसर संसद। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? निधन से निधन के समान हो, साह साह के समान हो, योगी के समान हो, सामान्य व्यक्ति के समान हो। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हमने किरण पब्लिकेशन बुक का 5वां पार्ट सेट कर लिया है। आप लोगों को कोई प्रश्न में दिक्कत है, आपत्ति है तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी मित्रों को शेयर करें और अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पर लिंक लगाएं इस वीडियो का, जिससे कि और भी साथियों को फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।